नेहा अपने छोटे से शहर की धूप थी। चुलबुली, हंसमुख और जिंदादिल। उसकी हंसी तंग गलियों में गूंजती रहती थी। दूसरी तरफ राहुल एक शांत और सोचने वाला इंसान था। उसे भीड़ से ज्यादा किताबों की संगत पसंद थी। उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी, लेकिन उनके अलग अलग व्यक्तित्व के बावजूद वे सबसे अच्छे दोस्त थे। नेहा राहुल की रंगहीन दुनिया में रंग भर देती थी, उसे अपने खोल से बाहर निकालती थी, जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती थी। राहुल बदले में नेहा की अंतहीन बकबक को धैर्य से सुनता था। अपनी शांत उपस्थिति से उसकी असीम ऊर्जा को थामे रहता था। वे एक अजीब जोड़ी थे, फिर भी उनकी दोस्ती इस बात का प्रमाण थी कि विपरीत चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। वे एक दूसरे को उन तरीकों से पूरा करते थे जिनका उन्हें एहसास भी नहीं था। उनका बंधन हर गुजरते दिन के साथ और मजबूत होता गया। उन्हें क्या पता था कि उनकी दोस्ती एक मोड़ लेने वाली है, जो उन्हें प्यार की मंद चमक से जगमगाते रास्ते पर ले जाएगी। वह एक उज्जवल धूप वाला दिन था, पिकनिक के लिए एकदम सही। नेहा, जो हमेशा प्लानिंग करती थी, उसने अपने दोस्तों के साथ लोकल बॉटनिकल गार्डन में दिन बिताने का प्लान बनाया था। जब वे एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में अपनी अपनी चादरें बिछा रहे थे, तो चारों तरफ उत्साह का माहौल था। राहुल अपने स्वभाव के अनुसार हाथ में किताब लिए एक शांत कोने में जा बैठा। हालांकि नेहा के कुछ और ही प्लान थे। वह उसे दूसरों के साथ शामिल होने के लिए घसीट कर ले गई। उसके कानों में उसकी संक्रामक हंसी गूंज रही थी। उन्होंने गेम्स खेले, कहानियां सुनाई और घर के बने स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया। जैसे जैसे दोपहर ढलने लगी और सूरज डूबने लगा, नेहा ने बगीचे के दूसरे छोर पर जाने का सुझाव दिया। यह एकांत जगह थी, जहां रोते हुए विलो और सुगंधित लिली के बीच एक छोटी सी झील थी। राहुल हालांकि शुरू में हिचकिचा रहा था, लेकिन वह मानने से खुद को रोक नहीं सका। झील की शांति उस शोर शराबे वाले माहौल से बिल्कुल अलग थी, जिसे वे पीछे छोड़कर आए थे। डूबते सूरज ने लंबी परछाइयां डाली, जिससे आकाश नारंगी और बैंगनी रंग में रंग गया। नेहा और राहुल खुद को पानी के किनारे खड़े पाते हैं। शांत पानी में उनके प्रतिबिंब झिलमिला रहे थे। उनके बीच एक सुखद खामोशी छा गई। नेहा एक बार भी शब्दों से नहीं झिझकी। उसने खुद को राहुल के चेहरे पर शांत भाव से मंत्रमुग्ध पाया। उसकी आंखें गोधूली आकाश के रंगों को दर्शा रही थी। राहुल, जो आमतौर पर अपने विचारों में खोया रहता था, ने नेहा के प्रति एक अजीब सी खिंचाव महसूस की। उसका सामान्य उत्साह एक शांत संतोष का रास्ता दे चुका था, जिससे उसे वह नाजुक सुंदरता दिखाई दे रही थी, जिसे उसने अब तक किसी तरह अनदेखा कर दिया था। उनकी उंगलियां उस समय छू गईं जब वे दोनों एक गिरी हुई लिली को पकड़ने के लिए पहुंचे, जिससे उनके भीतर बिजली का झटका दौड़ गया। जैसे ही अंधेरा बगीचे में छा गया, चांद छतरी से झांकता हुआ झील पर एक चांदी सी चमक बिखेर रहा था। नेहा और राहुल एक बेंच पर बैठ गए थे। उनके बीच एक आरामदायक दूरी थी। ये सुंदर है ना? नेहा फुसफुसाई। उसकी निगाहें चांद के प्रतिबिंब पर टिकी हुई थीं। हां, राहुल ने उत्तर दिया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। यह है। वे कुछ देर चुपचाप बैठे रहे। हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था, फिर भी एक दूसरे की उपस्थिति के प्रति सजग था। खामोशी अब अजीब नहीं थी, बल्कि अनकहे जज्बातों से भरी हुई थी, जो उनके चारों ओर हल्की रात की हवा की तरह घूम रही थी। राहुल ने नेहा को देखा, सचमुच देखा, और उसे सिर्फ अपनी दोस्त ही नहीं, बल्कि एक खूबसूरत महिला दिखाई दी, जिसने अनजाने में उसका दिल जीत लिया था। उसने स्नेह की एक लहर महसूस की, उसके करीब रहने की लालसा।